नमस्ते दोस्तों, आशा है आप ठीक ही होंगे। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं तमिलनाडु स्टेट के शहर रामेश्वरम की, जो कि धार्मिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई में। मदुरई से यह 173 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। हम रामेश्वरम पहुंचने के लिए पंबन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो कि रेल ब्रिज के अलावा एक अलग अल्टरनेटिव रास्ता है। हम होटल पहुंच चुके हैं। होटल का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा और सुंदर होटल है। हालांकि होटल का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बहुत सुंदर सा गणेश जी की और अन्य प्रतिमाएं लगी हुई हैं। होटल में काफ़ी सुकून भरा स्टे रहा। तो पहले हम बता दें आपको कि मंदिर का समय प्रातः 5 बजे से 1 बजे है और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक का होता है। लेकिन मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थम वह स्थान है जहाँ की अग्नि ने स्नान किया था। अग्नि माता को स्नान करना क्यों पड़ा? क्योंकि जब सीता माता ने अपना सतीत्व सिद्ध किया था, तो अग्नि को उन्हें पवित्र होने के लिए यहाँ स्नान किया था, इसलिए इसे पवित्र स्थान माना जाता है। अग्नि तीर्थम में कहा जाता है कि यहाँ के बाद नए कपड़े पहनकर जाने चाहिए, तो लोग अपने पुराने कपड़े यहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिनके लिए एक निर्धारित स्थान बना हुआ है। अपने जूते चप्पल भी यहीं छोड़ जाते हैं कई लोग। इस कारण यहाँ घाट पर कुछ गंदगी भी हो जाती है। ये वो क्रूज़ है जो कि आपको समुद्र में घुमाता भी है। इसके लिए एक ब्रिज बना हुआ है, जहाँ से कि आपको टिकट लेना होगा और पर्याप्त सवारी हो जाने पर ही यह क्रूज़ समुद्र में सवारी कराता है। साइड में मछुआरों की बहुत सारी बोट्स लगी हुई रहती हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा एक दृश्य क्रिएट करती है। तो इस अग्नि तीर्थम के बाद हम लोग मुख्य मंदिर में जाएंगे और मैंने आपको समय बता दिया है। मंदिर में दर्शन करने का कोई टिकट नहीं है, लेकिन जो 22 कुंड है उसमें स्नान करने के लिए 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और 100 रुपये और 200 रुपये VIP के 2 टिकट हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है पूर्वी द्वार, मंदिर का पूर्वी द्वार है। यहाँ पर साइड में ही फ्री जूते रखने की सेवा भी उपलब्ध है। और ये मंदिर का जो एलिवेशन है बहुत ही सुंदर दिखता है रात में। रावण पर विजय के बाद सीता जी ने रेत से शिवलिंग बनाया और रामालिंगम की पूजा की। यह मंदिर इसी उपलक्ष्य में बनाया है। इसमें 22 कुंडों में स्नान करने के बाद इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में दर्शन करने चाहिए। 22 कुंडों में दर्शन करने के बाद जो एग्ज़िट गेट है ये वाला, वहाँ पर आप जाएं तो एक स्त्रियों के लिए साइड में क्लोज्ड व्यवस्था है और पुरुष खुले में ही अपने कपड़े बदल सकते हैं। उसके बाद मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप कुंडों का पानी घर पर ले जाना चाहें तो एक कोई भी बर्तन अपने साथ ले जाएं, जिसमें कि आप 22 कुंडों का पानी भरकर अपने साथ ले जा सकते हैं। 15 एकड़ में फैले हुए इस मंदिर में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसका कॉरिडोर हिंदुस्तान में सबसे लंबा है और यहाँ जो नंदी है वे 5 फीट ऊंचे और 15 फीट चौड़े हैं तथा मंदिर में 5 हॉल हैं। 4000 पिलर्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनकी पेंटिंग वगैरह इत्यादि बहुत ही अच्छी है। द्रविडियन स्टाइल के इस मंदिर को लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे शिवलिंग स्थापित हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं।
आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप अभिषेक भी कर सकते हैं। पंडित आपको अभिषेक भी करा देंगे। लगभग 1000 से 5000 रुपये तक विभिन्न पूजाएं होती हैं। 3000 रुपये अभिषेक के लिए दिए गए थे। और इस प्रकार हमने आज मेन जो टेंपल है उसके दर्शन कर लिए हैं और हम अग्नि तीर्थम के सामने से होते हुए वापस जो कार पार्किंग है वहाँ पर जा रहे हैं और अपनी कार में जाकर आज हम होटल में ही रेस्ट करेंगे। कल आपको मणि दर्शन के दर्शन करवाएंगे। वैसे फ़ोटोग्राफी मंदिर में अलाउड नहीं है, तो भी इसके बारे में मैं आपको कुछ गाइडेंस अवश्य दे दूंगा। अब हम दर्शन करेंगे गणमदन पार्वतम हनुमान जी के। यहाँ जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे तो यहाँ उन्होंने विश्राम किया था तथा यह मंदिर 7 बजे से 1 बजे तक तथा 3 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। और यहीं पर योजनाएं बनती थी युद्ध की, जो कि रावण के से किया गया था। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर हम मणि दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे। मणि दर्शन के लिए अंदर बिल्कुल भी मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल दर्शनों के 50 रुपये तथा वीआईपी दर्शन के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। सामने ब्रिज से जाकर आप क्रूज की सवारी कर सकते हैं यदि क्रूज जा रहा है तो। अब देखते हैं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर प्रातः 6 से 12 बजे तक और शाम को 4 से 9 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन भी दिखाया गया है जिसे आप छू भी सकते हैं। सामने ही स्थित है नटराज जी का टेम्पल। यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है नटराज जी की। और इसके थोड़े से आगे लेफ़्ट में चलने पर आपको एक लक्ष्मण टेम्पल भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। यह है लक्ष्मण तीर्थन। यहाँ लक्ष्मण जी ने वास लिया था, नहाए थे वो, और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर 6 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यह एस्थेटिक और स्कल्पचर का एक नमूना है। और हम अब जा रहे हैं आज धनुषकोटी के लिए। रोड के दोनों तरफ समुद्र है। पहले विज़िट करेंगे कोथंदरमा का मंदिर। यह साउथ टिप ऑफ द सी के ऊपर स्थित है। और ये देखिए आप इसको नक्शे में, इसकी लोकेशन कि मेन रोड से थोड़ा अंदर जा कर के है। यहाँ पर सामने फ्लोटिंग स्टोन भी है जिसे देखने की फ़ीस 50 रुपये है। यहाँ नारियल पानी वगैरह की भी शॉप्स हैं जहाँ कि आप नारियल पानी पी सकते हैं। विभीषण जी का अभिषेक यहीं किया गया था। और अब हम आ गए हैं धनुषकोटी की मेन जो घोस्ट सिटी कहलाता है उसके अंदर। ये 1964 में समुद्री चक्रवात के कारण नष्ट हो गया। सामने देख रहे हैं आप लाइट हाउस, इसमें 10 रुपये का टिकट दे करके आप समुद्र देख सकते हैं। तो ये घोस्ट हाउस है, ये घोस्ट सिटी है। इसमें कुछ दुकानें आजकल लग गई हैं। 1964 में चक्रवात के कारण डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई भी यहाँ पर बसने की हिम्मत अभी तक नहीं कर सका है। और जो उस समय के रूइंस हैं वो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। और इसको अब एक तरह से पर्यटक स्थल बना दिया गया। ये कोई पुराना चर्च रहा होगा जो कि अब बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में आ चुका है। यहाँ की बालू मिट्टी है। पीछे की तरफ बीच है, जिस बीच के अंदर आप आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी साफ़ बीच है, मिट्टी साफ़ है, पानी भी बहुत साफ़ है। क्योंकि इस बीच पर मुझे टूरिस्ट बहुत कम ही लगे। यहाँ आप अच्छा फ़ोटो शूट करवा सकते हैं क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत अच्छी ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें आती है। हमने भी यहाँ पर एक फ़ोटो शूट करवाया। मेन रोड पर आप कुछ रेस्टोरेंट देखेंगे जहाँ की नॉन वेज फूड मेनली मिलता है। और नॉन वेज फूड में भी सी फूड अच्छा मिलता है।
हमें यह बताया गया कि सी फूड खाना हो तो यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं यहाँ के लास्ट पॉइंट पर। राम सेतु पर हम आ गए हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार सागर के बीच में स्थित है। ये कहा जाता है कि यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। इन पत्थरों से को पार करके आपको घाटी पर नीचे जाना होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। थोड़ा जो एजेड पर्सन्स हैं या डिसेबल हैं किसी कारण से, उनके लिए इन पत्थरों को पार करके जाना मुश्किल होता है। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि यदि आप सक्षम हो तो ही उस दूसरी तरफ जाएं। पानी ये है, एक एरियल व्यू है उस स्थान का जहाँ की हमें, बस ये लास्ट पॉइंट है। इसके आगे कोई भी साधन नहीं जाता है। यहाँ कारें आती है और इस सर्किल से वापस लौट जाती हैं। और ये नक्शे में दिखाया गया है राम सेतु किस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसमें आप देखेंगे कि जहाँ की एक लाल और एक हरी झंडी दिखी है, लगी हुई है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और साइड में भी झंडियाँ लगी हुई है। ये वहाँ पे स्थानीय कुछ फ़ोटोग्राफ़र हैं जो कि आपकी फ़ोटो 100 रुपये में खींचकर और हाथों हाथ उसकी कॉपी निकाल कर दे देंगे। हमने भी यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करवाई है, क्योंकि याददाश्त के लिए ये अच्छा रहता है। इसमें एक और बिल्कुल नीला पानी है, जो कि मन को बहुत ही लुभाता है। हालांकि सेतुओं की और जो पानी है वो थोड़ा सा गंदा है, उसमें कुछ कचरा कभी कभी आता है। परंतु कुल मिलाकर यह बीच भी, यह समुद्र का किनारा भी एक बहुत ही सुंदर है। हालांकि यहाँ चारों तरफ रस्सियाँ लगी हुई हैं और आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड टाइप के लोग खड़े रहते हैं, जो कि अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं कि आपको बीच के पास नहीं जाना है। और यहाँ पर जब हाई टाइड आती है तो पानी अंदर तक आ जाता है और उस टाइम आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए आपको भी ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और जब पानी अंदर तक आया हुआ हो तो वो लोग भी अलाउ नहीं करते हैं और आपको भी नहीं करना चाहिए। लाल झंडा लगा हुआ है, इसके भी आगे आपको नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं पंबन ब्रिज। ये है पंबन ब्रिज। यह ब्रिज मंडपम से मेन लैंड रामेश्वरम तक बना हुआ है और इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर तक है। और 1964 में जो यहाँ पर साइक्लोन आया था, उसमें ये नष्ट हो गया था। क्यों है बताओ? बंगाल की खाड़ी में ये बना हुआ है। वर्तमान में ये ब्रॉड गेज है और नष्ट हो जाने के बाद ये एक और ब्रिज बनाया गया था साइड में, और एक ऑल्टरनेटिव रोड ब्रिज भी बनाया गया था। यहाँ पर ब्रिज पर जो रोड ब्रिज है उस पर कार खड़ी करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कार को एक साइड में खड़ा करके और ब्रिज से दृश्यों का आनंद लिया है। ये चारों ओर का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से समुद्र भी दिख रहा है, जिसमें बहुत सारी मछुआरों की नावें खड़ी हुई हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं रामेश्वरम की ओर। यहाँ कुछ नई ऐसी बातें जो कि आपको मंदिरों या कोई और से संबंधित नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिसमें शायद आपको इंटरेस्ट आएगा। यहाँ जगह जगह दो ही तरह के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं। एक तो ताड़ के वृक्ष, ये ताड़ के वृक्ष देख रहे हैं, और कुछ हैं यहाँ पर नारियल के वृक्ष। ताड़ के वृक्षों से निकलने वाले पानी से यहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। ये जो टोकरियाँ देख रहे हैं, इनमें गुड़ बेचा जाता है। ये गुड़ भी दो तरह का होता है, एक तो रॉ गुड़ और दूसरा जिसमें कि कुछ मेडिसिन्स मिली होती है, जैसे कि अपने लौंग है और अदरक है, ये कुछ, ताकि वो खांसी इत्यादि के काम में आती है। ये ताड़ के वृक्ष मैं आपको एक बार और दिखा रहा हूँ। दूसरे यहाँ पर वृक्ष होते हैं नारियल के वृक्ष। नारियल के वृक्ष भी अभी आपको रास्ते में बहुत से देखने के लिए मिलेंगे।
रास्ते में नारियल बेचने वाले की भी दुकानें मिलेंगी। ये एक तो स्प्राउटेड नारियल बेचते हैं। इसके अंदर का जो सब्सटेंस होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन मुंह में काफ़ी ऑयल सा आता है। और दो तरह के नारियल हैं, एक पीले एक नीले। जो पीले और हरे जो नारियल हैं और पीले नारियल हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। रास्ते में बहुत सारे नारियल के फार्म्स आते हैं। इन नारियल के फार्म्स को निहारते हुए, अपनी जर्नी को याद करते हुए और रास्ते में आने वाले चावल के खेतों को निहारते हुए हम वापस लौटते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यदि आपको पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।